हेलो दोस्तों, इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अवधेश का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को भारत के अद्भुत रहस्य के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो कि हमारे मानव समाज के लिए काफ़ी हितकारी है। ठंड का विषय है, तो ठंड के विषय पर ही हमने सोचा। हमारे देश में जब भी शरद ऋतुएं आती है तो भयानक कहर के रूप में ठंड बरपाती हैं। इस ठंड से बचने के लिए हमारे देश में अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। मैं उन विचारधाराओं की चर्चा करते हुए अपने भारतीयों को बताना चाहूँगा कि वो गुमराह न हों। ऐसा पश्चिमी सभ्यता सभ्यता वाले कुछ व्यक्ति अगर उनसे प्रभावित हैं तो वो कहेंगे ठंड के समय में ठंड से बचना है तो आप ऐसा करो, हमेशा थोड़ा सा विस्की लिया करो। कोई बोलेंगे रम लिया करो। अब जो रम नहीं पीते, विस्की नहीं पीते, जो गरीब हैं, क्या करें। दूसरा सवाल, आप अपने आसपास में यह भी सुनेंगे कि कुछ कहेंगे संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। अर्थात आप अगर ठंड से बचना चाहते हो तो अंडे खाओ और ठंडे भूल जाओ। तो ऐसी ऐसी कहावतें आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो शाकाहारी हैं वे क्या करें। भारत में पाया जाने वाला मसाला, जो कि एक अद्भुत औषधि के रूप में काम करती है ठंड के समय में, इसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो इसका राज मैं खोलते हुए मैं बताता हूँ। इसका नाम है जाफ़र। इसका नाम है जाफ़र। जाफ़र का आपने नाम बहुत ही सुना होगा। और जाफ़र इतना गुणकारी है, इतना गुणकारी है कि इनके गुणों की चर्चा ज्यों-ज्यों करूँ कमते चली जाएगी। लेकिन मुख्य चर्चा तो मैं आज करूँगा ही। जाफ़र का प्रयोग आपने देखा है बचपन में, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ सरसों के तेल में उसे खलकर और लगाती है। अर्थात ठंड से बचने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर औषधि के रूप में वो जानी जाती है। शरीर में भी लगा लीजिए, माथे में लगा लीजिए, और इसके अलावा फिर अगले दिन 1-2 दिन के बाद उसको धो सकते हैं। 2 दिन एक बार लेप करने के बाद कम से कम 2 दिन तक उसको अपने शरीर पर रखना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सकें, बड़े लोग सोचते हैं मैं ऐसा क्या करूं, कैसे करूं, रगड़ूं कैसे, लगाऊं ना लगाऊं। तो अगर चाहते हैं कि फास्ट वे में, जिस तरह से लोगों की सोच होती है कि मैं कुछ खा लेता बस ठीक हो जाता, तो जिनके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे लोग अगर यह भी सोचें कि मुझे कुछ नहीं करना, बस संडे 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 यानी वीकली अगर वो आधा जाफ़र को अगर खा लें तो उन्हें ठंड लगने की संभावना नहीं के बराबर होती है। उनके अंदर हृष्टता पुष्टता इस रूप में आती है कि ठंड उन्हें छू भी नहीं सकती। साथ ही जब भी मौका मिले, जब भी फ्री हों, जब भी घर पर हों, तो उसे ज़मीन पर तेल के साथ खल करके और माथे में सर में मालिश करने से न जाने सर के कौन-कौन से रोग दूर हो जाते हैं। मतलब जिन्हें आप जानते नहीं, वह भी उससे दूर हो जाते हैं। और यही गुणकारी होने के कारण अक्सर गाँव में, देहातों में आप देखेंगे कि बच्चों को कोई भी क्रीम पाउडर नहीं, बल्कि इसी औषधि को रगड़-रगड़ कर उन्हें लगाया जाता है, साथ ही चटाया भी जाता है। तो इस तो हमारी आप सबों से विनम्र निवेदन होगी कि भारत में गलत तरीके का प्रचार प्रसार रोकें और भारत की प्राचीन परंपरा को अपनाएं और स्वस्थ जीवन बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। साथ ही मैं आप सभी दोस्तों से कहता हूं कि ज्ञान भरी बातें हमारे इस टीपीएस लर्निंग चैनल से आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि एक अच्छी आवाज़ एक अच्छी सभ्यता का जन्मदाता होता है।
धन्यवाद।